हिंदू धर्म के अनुसार हमारे कर्म ही आने वाले जीवन की योजना बनाते हैं। कहते हैं अच्छा कर्म करने से ही हमारा भविष्य भी अच्छा होता है। कुछ लोग कर्मों को पुनर्जन्म से भी जोड़कर देखते हैं। हमारे इस जन्म के कर्म अगले जन्म का भविष्य निर्धारित करते हैं। ऐसा ही कुछ हमें महाभारत में देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि महाभारत में पूर्व जन्म के रहस्य क्या हैं, किस किस को अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल महाभारत में भोगना पड़ा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए जानते हैं पूर्व जन्म के रहस्यों को। महाभारत में सबसे अहम किरदार भीष्म पितामह का है, तो जानते हैं भीष्म पितामह के पुनर्जन्म का रहस्य। भीष्म का जन्म पहले वसुष के रूप में हुआ था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। उस आश्रम में उनकी पत्नी को एक गाय बहुत पसंद आ गई, तो उन्होंने उस गाय को पाने की जिद की। अपनी पत्नी की जिद के आगे हार कर वसुष ने वह गाय अपनी पत्नी को दे दी। वह गाय गुरु वशिष्ठ की थी। जब गुरु वशिष्ठ को पता चला तो उन्होंने वसुष को श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में इंसान के रूप में जन्म लोगे और अनंत काल तक जीवित रहोगे। अपने अगले जन्म में उन्होंने शांतनु और मां गंगा के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम देवव्रत रखा गया। बाद में उनका नाम भीष्म पड़ा। अपने पिता के आशीर्वाद की वजह से उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला और इस तरह उन्होंने अपने पिछले कर्मों का फल इस जन्म में भोगा। हम सब यह जानते हैं कि महाभारत में सबसे ज्यादा दुख अगर किसी ने देखा तो वह भीष्म पितामह ही है। जिस वंश के लिए उन्होंने आजीवन विवाह न करने का निर्णय लिया था, उसी वंश को उन्होंने अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा। आइए अब जानते हैं धृतराष्ट्र के बारे में। धृतराष्ट्र पिछले जन्म में एक बहुत ही अत्याचारी शासक था। एक बार वह झील किनारे घूमने गया तो वहां उन्होंने एक बहुत सुंदर हंस को देखा। वह हंस छोटे छोटे हंसों से घिरा हुआ था। राजा को उस हंस की आंखें बहुत पसंद आई, जिसे वह अपने महल में सजाना चाहता था। तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह इन सभी हंसों को मारकर उस हंस की आंखें निकाल लाए। यही वजह थी कि वह इस जन्म में अंधे पैदा हुए और उसके सभी पुत्र मारे गए। अब जानते हैं द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी पिछले जन्म में एक ऋषि की पत्नी थी, जिसका नाम इंद्रसेना था। कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इंद्रसेना ने शिव की कड़ी तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनको दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। शिव को देखकर वह शिव की खूबसूरती पर इतनी मोहित हो गई कि उनको यह पता ही नहीं चला कि उन्होंने वरदान में क्या मांग लिया। उन्होंने गलती से 5 बार यह बोल दिया कि उनको पति चाहिए। शिव ने उनको यह वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा यह 5 पति उसे एक ही जन्म में मिलेंगे। यही कारण था कि महाभारत में द्रौपदी के 5 पति हुए। अब जानते हैं कर्ण के बारे में। पिछले जन्म में कर्ण एक असुर राजा हुआ करते थे। उन्होंने सूर्य देव की तपस्या करके उनको खुश किया और उनसे अनंत जीवन का वरदान मांगा, लेकिन सूर्य देव ने यह वरदान देने से मना कर दिया। तब उन्होंने सूर्य देव से यह वरदान मांगा कि हजारों सेना रूपी कवच उसकी रक्षा करे और एक कवच को मारने के लिए इंसान को 1000 वर्ष तपस्या करनी पड़े और उस कवच को मारते ही वह इंसान भी मर जाए। सूर्य देव यह वरदान देकर चले गए। धरती के सभी लोग अब इस असुर से बहुत परेशान हो गए थे। तब विष्णु ने इसे मारने का निर्णय लिया। तब विष्णु ने नारा और नारायण के रूप में जन्म लिया। नारा उस कवच को मारता और नारायण शिव की तपस्या करते। नारा और नारायण ने 999 बार तो उस कवच को मार गिराया, लेकिन आखिरी कवच में वह असुर सूर्य लोक में छुप गया। कर्ण का जन्म इसी आखिरी कवच के रूप में हुआ,
लेकिन वह सूर्य पुत्र था, इसलिए उसे बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हुई। अब जानते हैं शिखंडी के बारे में। शिखंडी पिछले जन्म में काशी नरेश पुत्री अम्बा की थी। अम्बा की 2 बहनें और थी, अंबिका और अंबालिका। काशी नरेश ने अपनी तीनों पुत्रियों के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की, जिसमें सोबल के राजकुमार सलवा भी आए हुए थे। सलवा और अम्बा पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और विवाह करना चाहते थे, लेकिन तभी स्वयंवर में भीष्म आ जाते हैं और अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की शादी के लिए उन तीनों बहनों को अपने साथ ले जाते हैं। अंबिका और अंबालिका तो विचित्रवीर्य से शादी के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन अम्बा इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वह सलवा से शादी करना चाहती थी। यह बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने अम्बा को वापस भेज दिया। लेकिन अब सलवा भी अम्बा से शादी करने के लिए मना कर देता है। तब अम्बा वापस भीष्म के पास आती है और उनसे शादी करने के लिए कहती है, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वह आजीवन विवाह नहीं करेंगे, तो वे अम्बा से विवाह करने को मना कर देते हैं। तब अम्बा भगवान परशुराम की आराधना करती है और उन्हें सारी सच्चाई बताती है। तब भगवान परशुराम अम्बा को यह आश्वासन देते हैं कि वह भीष्म से उनका विवाह जरूर करवाएंगे। तब परशुराम भीष्म को अम्बा से विवाह करने की आज्ञा देते हैं, लेकिन भीष्म मना कर देते हैं। तब उनके बीच में युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। इसके बाद अम्बा भगवान शिव की तपस्या करती हैं और भीष्म का वध करने का वरदान मांगती हैं। भगवान शिव अम्बा को यह वरदान दे देते हैं, लेकिन यह भी बोलते हैं कि यह इस जन्म में नहीं होगा, तुम्हें इसके लिए अगला जन्म लेना होगा। तब अम्बा अपने आप को खुद मार देती है। अगले जन्म में वह द्रुपद की बेटी शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और इस तरह अम्बा शिखंडी के रूप में भीष्म पितामह का वध कराने में अहम योगदान देती है। तो यह थे महाभारत के कुछ पात्र जिनको अपने पिछले कर्मों का फल महाभारत में भोगना पड़ा।